हेलो दोस्तों, आज अपन थर्ड कॉस्मिक वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। आज का ये वीडियो इरोडोव की प्रॉब्लम 1.233 से इंस्पायर्ड है। तो पहले मैं ये प्रॉब्लम शेयर कर देता हूँ। आप इस प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम को पढ़ने से अपने को थर्ड कॉस्मिक वेलोसिटी की डेफिनेशन समझ में आएगी। इस प्रॉब्लम में अपने को ये पूछा गया है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली द थर्ड कॉस्मिक वेलोसिटी v3। थर्ड कॉस्मिक वेलोसिटी v3, that is the minimum velocity that has to be imparted to a body relative to the earth's surface to drive it out of the solar system। यानी थर्ड कॉस्मिक वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जो अर्थ सरफेस पे अपन ऑब्जेक्ट को देंगे तो ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम से एस्केप कर जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट सन के ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से फ्री हो जाएगी। दोस्तों, थर्ड कॉस्मिक वेलोसिटी के अलावा फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी, सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी और फोर्थ कॉस्मिक वेलोसिटी भी डिफाइन की जाती है। तो पहले अपन इन चारों कॉस्मिक वेलोसिटीज की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी। फर्स्ट cosmic velocity, it is minimum velocity given to a body so that it orbits around the earth। it is minimum velocity given to an object so that it orbits around the earth। इसके बाद अपन देखते हैं सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी। सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी, second cosmic velocity is nothing but escape velocity। so it is minimum velocity, it is minimum velocity given to an object at a surface so that it escapes from the gravitational force field of earth। gravitational force field of earth। इसके बाद अपन देखते हैं थर्ड कॉस्मिक वेलोसिटी।
it is minimum velocity, it is minimum velocity given to an object at Earth's surface so that it escapes from the gravitational force field of Sun. Gravitational force field of Sun. यानी थर्ड कॉस्मिक वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जो अगर ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड की जाए तो ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम से एस्केप कर जाएगी। अब अपन देखते हैं फोर्थ कॉस्मिक वेलोसिटी। फोर्थ कॉस्मिक वेलोसिटी it is minimum velocity given to an object at Earth's surface so that it escapes the Milky Way. The galaxy in which Earth is located. यानी फोर्थ कॉस्मिक वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जो अगर अपन ऑब्जेक्ट को देंगे तो ऑब्जेक्ट मिल्की वे यानी अपनी जो गैलेक्सी है उससे एस्केप कर जाएगी। अब देखिए अपन थर्ड कॉस्मिक वेलोसिटी जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। थर्ड कॉस्मिक वेलोसिटी को मैं v3 से डिनोट करूंगा। थर्ड कॉस्मिक वेलोसिटी थर्ड कॉस्मिक वेलोसिटी निकालने से पहले अपन एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे है तो उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से फ्री कराने के लिए अपने को कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी होगी। इसको अपन वी एस्केप या वी से डिनोट कर देते हैं। एस्केप वेलोसिटी मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड ये अर्थ का ग्रेविटेशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। हालांकि ये कंप्लीटली स्फीयर ड्रॉ नहीं हुआ है, कंप्लीटली स्फेरिकल ड्रॉ नहीं हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं ताकि अपन इसको कंप्लीटली स्फेरिकल बना पाए।
ये मान लीजिए ग्रेविटेशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ है। अब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे लोकेटेड है। इस ऑब्जेक्ट को मैं इस छोटे से पॉइंट से डिनोट कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट का मास अपन m ले लेते हैं। अर्थ का मास मान लीजिए m ही है। अर्थ के सेंटर से ये r डिस्टेंस पे है, यानी सरफेस पे लोकेटेड है। r जहाँ पे अर्थ की रेडियस है। अपन इस ऑब्जेक्ट को मिनिमम वेलोसिटी दे रहे हैं ताकि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से जस्ट बाहर निकल जाए। तो ये ऑब्जेक्ट आपकी इधर की ओर ट्रेवल करेगी और इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से ये जस्ट बाहर आ पा रही है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपकी 0 रहेगी। इस पोजीशन पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से बाहर निकल आई है। तो ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी उसकी 0 है। तो अगर मैं इन दो पोजीशंस में एनर्जी को इक्वेट करूं तो अपने पास ये आ जाएगा, अर्थ सरफेस पे ऑब्जेक्ट की एनर्जी है ½mv², ये काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी है -g मास ऑफ अर्थ इनटू ऑब्जेक्ट का मास अपॉन r इज इक्वल टू, जब ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकलेगी तब उसकी वेलोसिटी 0 होगी, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं होगा। तो अपने पास एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी, v escape is equal to √2g me अपॉन r। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। थर्ड कॉस्मिक वेलोसिटी पढ़ने से पहले अपने को एक सेकंड चीज और जानना होगा, अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो मान लीजिए ये सन है और सन के अराउंड अर्थ इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर आपकी रिवॉल्व हो रही है। इस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस को मैं स्मॉल r से डिनोट कर देता हूं। यहां पे अर्थ लोकेटेड है। अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी अपन मान लेते हैं v0 है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको पता होगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, v0 इज इक्वल टू √g इंटू मास ऑफ सन अपॉन r। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब देखिए, अपन ऑब्जेक्ट को थर्ड कॉस्मिक वेलोसिटी देंगे v3। मैं अर्थ का डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं। ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड ये मान लीजिए इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे लोकेटेड है। इसको अपन v3 प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस केस में पार्टिकल अर्थ के ग्रेविटेशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि उसको सन के ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से भी फ्री होना है, यानी उसको सोलर सिस्टम से एस्केप करना है। तो जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से फ्री होगा तब मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ बॉडी
विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसको मैं वीबी से डिनोट कर देता हूँ। तो इन दो पोजीशंस में अपन फिर से एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अर्थ का मास आपका एम ई है और अर्थ की जो रेडियस है वो आपकी आर है। तो अगर इन दो पोजीशंस में एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करें तो अपने पास ही आ जाएगा हाफ एम वी थ्री स्क्वायर माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। या इसको अपन ये लिख सकते हैं वी थ्री स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये जो टर्म आपके पास है, ये आपकी एस्केप वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर है। तो मैं इस इक्वेशन को ये लिख सकता हूँ वी थ्री स्क्वायर माइनस वी एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर, यानी वी थ्री इज इक्वल टू रूट वी एस्केप स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। वी बी वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है जब बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से फ्री होती है। वी बी इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी with respect to earth when it is free from gravitational field of earth। जब बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से फ्री होगी तब सन के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सन, इसको मैं ये लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन। वेक्टर फॉर्म में अपन इस रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन, ये तो अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी को मैंने वी नोट से डिनोट किया था, तो ये वी नोट वेक्टर है। तो अपने पास ये आएगा वी बी वेक्टर प्लस वी नॉट वेक्टर। अब अगर अपन मिनिमम वेलोसिटी देना चाह रहे हैं ताकि ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम से एस्केप कर जाए, तो उस केस में अपन ये चाहेंगे वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सन मैक्सिमम हो। वो तभी होगी जब अपन बॉडी को अर्थ के मूवमेंट की डायरेक्शन में ही प्रोजेक्ट करेंगे, यानी वी बी ई और वी नॉट दोनों आपके सेम डायरेक्शन में होंगे। तो उस केस में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो अपने पास ये रिलेशन आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ। इसको मैं इक्वेशन पहले देख लेते हैं। इक्वेशन 2 से अपन ने ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिनोट किया था, तो इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूं और इसको अपन इक्वेशन 4 बोल देते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सन अपने को निकालना है। ध्यान दीजिएगा, मैं इस डायग्राम को एक बार फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड ये इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है।
अर्थ के सर्कुलर पाथ को, चूंकि अर्थ जो है वो सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में अपन मान रहे हैं कि वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रही है, तो अर्थ के सर्कुलर पाथ को मैं इस कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट कर देता हूं। सॉरी, ये मान लीजिए अर्थ का सर्कुलर पाथ है। यहाँ पे ये अर्थ है जिसको मैंने ग्रीन लाइन से, ग्रीन सर्कल से मैंने डिनोट किया है। अर्थ का मास है एम, और अर्थ की जो वेलोसिटी है ऑर्बिट के अंदर वो है वी नॉट। अब इसकी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट थी जिसको अपन ने प्रोजेक्ट किया था, अर्थ के मूवमेंट की डायरेक्शन में ही प्रोजेक्ट किया था वेलोसिटी v3 से। ये v3 अर्थ के रेस्पेक्ट में है। जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर आएगी तब इसकी वेलोसिटी अपन ने डिनोट किया था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, और उस टाइम इसकी वेलोसिटी सन के रेस्पेक्ट में क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू सन। इसको मैं vbs से डिनोट कर देता हूँ। तो अगर अपन सन के रेस्पेक्ट में बात करें, मान लीजिए सन आपका यहाँ पे लोकेटेड है, मैं नीचे ये सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, ये मान लीजिए आपका सन है। तो सन के रेस्पेक्ट में अब अगर अपन देखें, बॉडी जो है वो आपकी r डिस्टेंस पे है, बॉडी r डिस्टेंस पे है, और इसको अपने को सन के ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से फ्री कराना है। सन का मास मैं ms लिख देता हूँ। तो अपन यहाँ पे, ये तो इनिशियल स्टेट हो गई, ये स्टेट, यहाँ से अब बॉडी को अपने को सोलर सिस्टम से एस्केप कराना है। जब बॉडी सोलर सिस्टम से एस्केप कर जाएगी तब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी सन के रेस्पेक्ट में आपकी जीरो रहेगी। तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर देता हूँ, अपने पास ये आ जाएगा हाफ, यहाँ पे बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी हाफ एम वी बी एस का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी कैपिटल एम एस स्मॉल एम अपॉन आर। और जब बॉडी सन के ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से फ्री हो जाएगी तब उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों जीरो रहेंगी। तो यहाँ से मैं VBS को ये लिख सकता हूँ, VBS इज इक्वल टू रूट ट्वाइस जी एम एस अपॉन आर। आपको ध्यान होगा अपन ने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाला था, ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था, रूट जी एम एस अपॉन आर। ये अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो मैं VBS को ये भी लिख सकता हूँ, VBS इज इक्वल टू रूट टू वी नॉट। अब ये VBS की वैल्यू अपन इक्वेशन 4 के अंदर लिख देते हैं। इक्वेशन 4 अपने पास ये था, इस इक्वेशन 4 में मैं VBS की वैल्यू रूट टू वी नॉट रख देता हूँ। तो अपने पास VBE की वैल्यू आ जाएगी। VBE अपने पास क्या आएगा वो देखिए, VBE इज इक्वल टू VBS माइनस वी नॉट। VBS की जगह रूट टू वी नॉट रख दीजिए, तो ये अपने पास आ जाएगा रूट टू माइनस वन इंटू वी नॉट। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ when it just comes out of the sphere of influence of earth। जब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से जस्ट बाहर आएगी तब अर्थ के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी ये रहेगी। और जब आपको VB मिल गया है तो अब आप V3 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ये रिलेशन है, V3 इज इक्वल टू रूट वी स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर। तो मैं V3 की वैल्यू ये रख देता हूँ, V3
is equal to root VB स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। VB की जगह वैल्यू पुट कीजिए रूट 2 माइनस 1 इंटू वी नॉट का होल स्क्वायर प्लस वी एस्केप का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए वी एस्केप तो बॉडी की एस्केप वेलोसिटी है अर्थ के रिलेटिव, तो अर्थ के रिलेटिव बॉडी की जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो आपको पता है वी एस्केप इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और वी नॉट ये अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी है सन के अराउंड, ये आपकी होती है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं इस इक्वेशन में वी नॉट और वी दोनों की वैल्यू पुट करता हूं तो अपने पास V3 की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली ये आएगी 16.67 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी थर्ड कॉस्मिक वेलोसिटी, यानी ऑब्जेक्ट को अगर सन के ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से फ्री कराना है तो अर्थ के रिलेटिव अर्थ सरफेस के ऊपर लोकेटेड ऑब्जेक्ट को 16.67 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना होगा, तब ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी सोलर सिस्टम से एस्केप कर जाएगी। तो होपफुली ये मेथड आपको समझ में आया होगा, और अगर ये मेथड आपको समझ में आ गया है तो आप फोर्थ कॉस्मिक वेलोसिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको सभी डेटा जो है वो दिया गया हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो है वो लेकर आएंगे।